सो गाइज व्हाट्स अप, आई एम बैक हियर और मैं बायोमोलिक्यूल्स के अगले टॉपिक के साथ हूँ आपके साथ। और आज का टॉपिक है सुक्रोज, क्योंकि हमने अभी तक ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि डाइसैकेराइड्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल है और उनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है एक्सेट्रा। तो उसी सेगमेंट में सुक्रोज आपका पहला लेक्चर है। आज उसी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं तो एक और लेक्चर में सुक्रोज के बारे में सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। तो सुक्रोज है क्या? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। पहली बात, सुक्रोज डाइसैकेराइड है और ये इसका मतलब है दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। पहला जो मोनोसैकेराइड है वो है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा है अल्फा डी फ्रक्टोज। राइट, अब इन दोनों को हम एक इक्वेशन के जरिए देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है। तो जैसे मैंने कहा कि आप सुक्रोज, ध्यान से यहां पे देखोगे, अगर आप सुक्रोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो, अब हाइड्रोलिसिस आपके लिए बहुत पुराना टॉपिक हो गया, तो आपको याद होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। यानी सुक्रोज को आप वाटर में डालते हो विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सुक्रोज टूट करके देता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और साथ में ये देगा आपको बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। तो बीटा डी फ्रक्टोज। तो जो पहला इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रहा है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसको हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो उससे दो मोनोमर्स निकल के आता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। राइट, अब हम वापस देखते हैं कि ये कैसे कंफर्म करेंगे कि इनके ये सच में यही दोनों है। तो हम यहां पर एक दूसरे इक्वेशन के जरिए आपको समझा रहे हैं कि अगर आप अल्फा, ध्यान से देखो, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज का अगर कंडेंसेशन करते हो, क्या करना है आपको? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है? ठंडा करना। तो जब आप कंडेंसेशन करोगे, कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि उसमें से वाटर बाहर आएगा, और जब वाटर बाहर आएगा तो अगेन ये आपको क्या देगा? सुक्रोज। तो ये दोनों सिंपल सा वर्ड इक्वेशन आपको इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो हमारा सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आखिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में क्या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। तो मैं यहां पे एक टर्म बताना चाहता हूं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्लीज ध्यान से देखोगे आप, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसी बॉन्ड के बारे में हमें मेनली बात करना है। तो देखते हैं ये बॉन्ड कैसे बनता है और आप इसको कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि आप ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लो, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लो। आई होप आप अच्छी तरह से जानते हो कैसे बनेगा। और आपको याद होगा कि यहां पर कार्बन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन है, यानी 6 मेंबर्ड रिंग है। आपको अच्छी तरह याद है कि एक बॉन्ड आप यहां पे वर्टिकली लगाओ, राइट, और सभी कॉर्नर्स पे एक एक आपको वर्टिकल बॉन्ड दिखाना है। तो रिमेंबर, ये है आपका फर्स्ट कार्बन और यहां पर मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि ये है आपका 6th कार्बन, ये है आपका 6th कार्बन। रिमेंबर, ये है आपका 6th कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है? OH आपका नीचे है और इसके ऊपर है CH2OH, CH2OH। ना दूसरे वाले पे अगर आप देखोगे तो वो भी, उसमें आपको याद होगा कि OH नीचे है और H क्या है? ऊपर है। थर्ड में उल्टा सिचुएशन है, H बाहर है और OH अंदर है। फोर्थ में अगेन OH नीचे आएगा और हाइड्रोजन आपका ऊपर है। और यहां पे अगर आप दिखाना चाहते हो तो एक हाइड्रोजन है, वो दिखा दिया। तो ये मैंने बना दिया किसका स्ट्रक्चर? अल्फा डी और ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में एक माइनर डिफरेंस ये है कि ये जो फर्स्ट कार्बन का H और CH2OH है, ये ऊपर नीचे होता है। राइट, तो अल्फा में OH नीचे है और CH2OH ऊपर है, लेकिन अगर बीटा होता तो ये दोनों पोजीशन पे, यानी एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता? चेंज हो जाता। तो एक ग्लूकोज है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो अब आप यहां पे देखना, फ्रक्टोज को मुझे कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्म करना है। तो कैसे बनता है फ्रक्टोज? आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज आपका ये स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज है। अब आपको पता है कि फ्रक्टोज एक पेंटासाइक्लिक रिंग है, इसका मतलब 2 कार्बन बाहर है, राइट।
ओके तो अब यहां पे आप ध्यान दोगे कि एक कार्बन आपका, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस बार बीटा, प्लीज अटेंशन देखिए, अच्छी तरह से देखो, बीटा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज, सर बीटा डी फ्रक्टोज। तो बीटा डी फ्रक्टोज में फर्क सिर्फ ये है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो अगेन जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन तो आपको याद होगा बीटा में क्या होता है कि OH जो है, यहां पे ध्यान दो आप, बीटा वाले में CH2OH नीचे होता है और OH आपका ऊपर होता है। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये ध्यान रखो, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड कार्बन है। थर्ड पे आपको याद रखना है कि बाकी सब कुछ एज इट इज है, OH अंदर आएगा और H बाहर होगा। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इसके पहले के लेक्चर्स को फॉलो करो और फिर देखो, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत करके इन चीजों को समझा रखा है। तो आपको ये न सिर्फ ये सोच करके देखना है कि मेरे को समझ में आएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोच के भी आपको देखना है। तो थर्ड कार्बन ये हो गया हमारा 1 2 3 इस तरह है। फोर्थ कार्बन में OH अगेन नीचे आएगा और H आपका अंदर। सिमिलरली फिफ्थ में क्या है, OH आपका नीचे है और ऊपर है आपका क्या, CH, ध्यान से देखो, CH2OH ये है। और ये मैं एक यहां पे आपको समझा दूं कि ये आपका सिक्स्थ कार्बन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा बीटा डी फ्रक्टोज का। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि सुक्रोज में अल्फा और बीटा के अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। मतलब क्या है कि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होगा और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन इन्वॉल्व होगा और इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और इस बॉन्ड में खासियत ये होगी कि बीच में एक ऑक्सीजन लगा होगा, राइट। तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि सेकंड कार्बन को हमें फ्लिप करवाना है। फ्लिप करवाने का मतलब क्या है कि हम इसको 120 डिग्री पे फ्लिप कर रहे हैं। 120 डिग्री पे क्या करना है, आपको फ्लिप करना है। तो जब आप इसको फ्लिप करोगे तो होगा क्या, ये सब कुछ उधर आ जाएगा और साथ साथ बॉन्ड के साथ जो OH और H का पोजीशन है वो सब भी इन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको फ्लिप करके यहां पे दिखा रहा हूं, फिर आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन पता चलेगा। तो मैं यहां पे इसको थोड़ा अलग कर देता हूं, ठीक है। ये हमने इसको अलग कर दिया और हमें इसको फ्लिप करना है। तो जब आप इसको फ्लिप करोगे तो पेंटासाइक्लिक में कोई फर्क नहीं आएगा, तो इसीलिए आप उसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो। ये है आपका पेंटासाइक्लिक रिंग। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से वर्टिकल बॉन्ड बनाना है, राइट। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि हमने फ्लिप किया तो ये वाला सेकंड इधर आ गया, यानी ये कार्बन हमारा सेकंड है। यहां पे ध्यान दो, ये कौन सा कार्बन है, सेकंड है। और अगर सेकंड है इसका मतलब क्या है कि ये OH जो ऊपर था वो नीचे आएगा, तो आप OH को यहां पे नीचे दिखाओगे। OH को आपको नीचे दिखाना है, इसका मतलब है कि आप यहां पे CH2OH दिखाओगे, CH2OH। तो ये हमने फ्लिप कर दिया। अब इस पे ध्यान दो, ये वाले पे, ठीक है। इसमें OH अब नीचे आ जाएगा और H आपका अंदर चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसमें क्या होगा, OH अब अंदर चला जाएगा और H बाहर आ जाएगा। और फिर लास्ट वाले में क्या होगा, अगेन CH2OH आपका नीचे होगा और OH आपका अगेन फिर से ऊपर होगा। तो मैं फिर से हाईलाइट करूं कि ये हमारा 6 कार्बन है, बट हमें ध्यान देना है, रिमेंबर, इस फर्स्ट और सेकंड के बीच में। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन है इसका और ये हमारा इसका जो सेकंड कार्बन है, यहां पे कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहली बात कि ग्लूकोज के OH मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज के H मॉलिक्यूल के बीच एक रिएक्शन होता है कि ये दोनों आपस में मिल जाएगा और ये वाटर के फॉर्म में बाहर आएगा। मैं इसको रिमूव करूंगा, इसीलिए आप ध्यान से देखो, फ्रक्टोज का प्रोटॉन और ग्लूकोज का हाइड्रोक्साइड आयन दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर आ गया। अब होगा क्या, अगर आप इसको इसको अगर देखो तो ये जो फर्स्ट कार्बन है वो ऑक्सीजन के जरिए जुड़ जाएगा, यानी बीच में हम यहां पर ऑक्सीजन को दिखा सकते हैं। तो मैं यहां से इस ऑक्सीजन को हटा रहा हूं ताकि समझ में आ सके कि फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के थ्रू, यहां पे क्या है, तो और छोटा करूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहां पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। और ये जो बॉन्ड हमारा बना, अब मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूं,
ये जो हमारा बॉन्ड बना फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। ओके, एक बार फिर से ध्यान दो। सबसे पहले आपने बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया और क्योंकि सेकंड कार्बन को एडजेसेंट पोजीशन पे ले जाना है तो इसको फ्लिप कर दिया। जैसे आप इसको फ्लिप करोगे तो सेकंड कार्बन उधर चला जाएगा और साथ साथ सारी चीजें रिवर्स कर जाएंगी। रिवर्स करने के बाद क्या होगा, आप फ्रक्टोज का प्रोटॉन और ग्लूकोज का हाइड्रोक्साइड आयन मिलाकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा और फिर ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन ऑक्सीजन के जरिए आपस में जुड़ जाएगा, तो यहां पे एक ऑक्साइड लिंकेज बनेगा। इस लिंकेज को स्पेशली नाम दिया गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट हम इसमें एक और चीज मेंशन कर सकते हैं कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यहां पे ध्यान दो आप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन। बहुत आसान और सुना हुआ वर्ड है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। मैं कारण अभी बताऊंगा इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, डिहाइड्रेशन थे, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से सुक्रोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज एक दूसरे से फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में एक ऑक्साइड लिंकेज करता है और उस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, तो हम इस पूरे प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं इन सारी बातों को आपने अच्छी तरह से देखा, समझा और अच्छी तरह से अब आपको याद हो गया सुक्रोज के बारे में बहुत सारी बातें। कुछ एक बात और होंगी सुक्रोज के बारे में, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, right? So let me wind this right here. I would say thanks for watching, take care and hope to see you back again with in the next lecture.